हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे सैटर्न एंड केतु युति के बारे में कि कुंडली में शनि केतु योग हो तो वो कैसा फल दे सकता है। शनि केतु, सबसे पहले तो समझते हैं कि शनि केतु रिप्रेजेंट क्या करते हैं। वैसे तो इसके कई भारी भरकम इस योग के नाम प्रचलित हैं, जैसे श्रापित योग बन गया या फिर पितृदोष हो गया, ऐसे करके कुछ लोग बताते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोनों ग्रहों के कुछ कारकत्व को समझते हैं कि दोनों ग्रह का कारकत्व एक दूसरे से कितना एडजस्ट कर पाते हैं। वैसे तो ज्योतिष में ये अच्छा योग नहीं बताया गया है, क्योंकि आप खुद सोचें, शनि एक तरीके से दुख का, निराशा का, अकेलेपन का, अनुशासन का, इन सब चीज़ों का कारक होता है। वही केतु जो हो गया आपका बीहड़ का, डिटैचमेंट का। और केतु को माना जाता है कि वो चीज़ों से अलगाव करता है, उसके पास सिर का भाग नहीं होता है, सिर्फ धड़ का भाग होता है। अध्यात्म से केतु को जोड़ा जाता है। तो जब ऐसे दो ग्रहों की युति होगी तो इसको थोड़ा सा समझिए कि अगर ये युति किसी संवेदनशील भाव में हो जाए, जैसे कि पहला भाव हो गया, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, इस तरीके के भाव में हो जाए तो ये ज़्यादा नेगेटिव फल देती है। बाकी उपचय भाव में फिर भी कुछ हद तक ये युति ठीक होती है। तो देखें, इसको इस तरीके से समझिए कि मैं कैसे कहूँ कि एक तरीके से व्यक्ति जो होता है, यदि ये लग्न में युति हो जाए तो व्यक्ति थोड़ा सा लोगों से अलग रहना पसंद करता है। उसको भीड़ में वो जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसको लगता है कि उसका कोई है नहीं। दूसरा, ये लोग सुनना ज़्यादा, यदि आप किसी का जैसे कोई काम बता दिया गया, उसको आप सुन करके कर लें तो वो ज़्यादा बढ़िया है, बजाय कि आप जब भी कोशिश करेंगे कि आप स्वयं से कुछ अपना दिमाग लगा के करेंगे तो वो आपसे ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि केतु भी सुनने को रिप्रेजेंट करता है कि कोई आपको बता दिया गया है, आप उसको करें। शनि भी थोड़ा सा सबमिसिव टेंडेंसी का होता है, तो इसलिए ये इस प्रकार राय दी जाती है कि आप दूसरों की सलाह से काम करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा, कोई आपको अच्छा गुरु मिल जाए। दूसरा, ये युति देखिए, जैसे कि हम लोग हैं, ये समाज है, वीडियो है, यूट्यूब है, आप लोग इसको देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, लेकिन ये युति इस देश के उस भाग या वैसे लोगों को भी रिप्रेजेंट करती है जो सबसे कटे हुए हैं, अलग। बीहड़, कोई जंगल में रह रहा है, परेशान, एक तरीके से निराशा है, दुख है, किसी चीज़ के लिए परेशान है, वो लोग को पता भी नहीं होगा, वो लोग यहाँ तक इस वीडियो तक पहुँच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन लोग के पास ये संसाधन नहीं है। तो ये युति उन लोगों को भी रिप्रेजेंट करती है। कहीं दूर जाना, घर से दूर जाके बसना, काम में बार बार बदलाव होना, क्योंकि सैटर्न कर्म का भी कारक है। तो कर्म कारक में जब केतु मिलेगा, नाड़ी में ये काफ़ी देखा जाता है, तो व्यक्ति का प्रोफेशन जल्दी से टिक नहीं पाता है, व्यक्ति ही टिक नहीं पाता है। तो ये भी कुछ एक चीज़ देखी जाती है। दूसरा ये कि सैटर्न केतु योग दिखाता है कि अगर इसको हम श्रापित योग से जोड़ें या बाकी चीज़ से देखें, तो कि आपको किसी का इस लाइफ में बोझ उठाना पड़ेगा। चाहे आप जैसे कि ससुराल में है तो कोई आपका फैमिली मेम्बर है, उसको आपका करना पड़ रहा है, या फिर आप जैसे बड़े भाई हैं तो छोटे भाई का करना पड़ रहा है, सास ससुर का करना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा कोई चीज़ है कि कभी कभी आपने सुना होगा कि शादी होते ही किसी की सास बीमार पड़ गई, तो बहू ने पूरा जीवन उसका सेवा सत्कार में निकल गया। तो ये कुछ चीज़ें भी इसमें देखी जाती हैं। बाकी शनि केतु, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इसके प्रोफेशनल टेंडेंसी की बात करें, जैसे जैसे राहु सॉफ्टवेयर मशीनरी का कारक होता है, तो वैसे केतु शनि में क्या आप देखेंगे, तो केतु शनि जो होता है वो कुछ जैसे कि जो मज़दूर होते हैं, जो लेबर वर्क होता है, और जैसे कि जो डेंजर किस्म का लेबर वर्क होता है, जैसे कि एक होता है कि नॉर्मल बोझा इधर से उधर ले जाना है, लेकिन दूसरा जिसमें कि जोखिम भरा जो कार्य होता है, उस तरीके के कार्य को सैटर्न केतु रिप्रेजेंट करते हैं। लग्न में युति हो तो व्यक्ति स्वभाव से बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, वो इंट्रोवर्ट जो एक शब्द होता है वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि लग्नेश भी पीड़ित है तो फिर ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कुछ आपके हो सकता है मस्तिष्क में कोई काट हो, कोई चोट खचोट लग जाए, कोई ऐसा रोग हो जाए कि जिससे कि पूरे शरीर पर वो नुकसान दे रहा हो, तो ये भी कुछ देखा जाता है लग्न में युति हो तो। बाकी ये अध्यात्म के लिए अच्छा है। और ऐसे लोग को ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे हम लोग इतना सारा गणना करते हैं, लेकिन ये लोग अगर कोई जैसे ज्योतिष का कुछ ऐसा कार्य करते हैं, कुछ ऐसे बोल देते हैं जो काली जुबान का एक कॉन्सेप्ट आता है, या फिर जैसे कि कोई बाबा मिल गए, बता दिया कि जा बच्चा तेरा काम हो जाएगा, तो वो काम हो जाता है। तो वो एक जो डिवाइन पावर जो ऊपर से आती है
वो भी इसमें देखा जाता है। लेकिन देखें कि ये मैं अच्छा सब कुछ बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत ले रहा हूँ, लेकिन कई बार ये युति वास्तव में अच्छा फल नहीं देती है यदि क्लोज कंजंक्शन है दोनों में। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि सप्तम में हो जाए, चौथे में हो जाए, या फिर मान लीजिए कि कुंडली का यदि चंद्रमा भी कमज़ोर है या चंद्रमा भी इस योग में इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति का मन बहुत व्यथित रहता है, उसको निराशा का भाव लगता है। बार बार वो किसी चीज़ का, कोई चीज़ का प्रयास कर रहा है, कोई जॉब हो गया, कोई मैरिज हो गई, कोई भी चीज़, और उसके तरफ से पूरे एफर्ट डालने के बावजूद उसको सफलता नहीं मिलती है, या किसी वजह से जैसे कि वो व्यक्ति सब कुछ करता है लेकिन उसका वो जो उसको मिलना चाहिए, जो भाव, जो सम्मान वो डिजर्व करता है, वो उसको नहीं प्राप्त होता है, दूसरे को मिल जाता है। तो इस वजह से भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। कई बार देखा गया कि व्यक्ति, ऐसे लोग जो जैसे घर बार लोग छोड़ देते हैं, दूर चले जाते हैं, उसमें भी ये टेंडेंसी देखी जा सकती है। लग्न में ये युति हो, यानी कि पहले भाव में अगर ये युति है, और मान लीजिए कि आखिरी 4 राशियां धनु, मकर, कुंभ में ये युति है, मीन में, या फिर इस पे गुरु का भी प्रभाव आ गया, तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति किसी धार्मिक स्थान पे कोई कार्य करता हो, किसी बड़े पंडित का वो सेक्रेटरी हो, कोई कार्य देखभाल करता हो, संभालता हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये लोग, यदि ये योग बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, जुपिटर की इस पे ब्लेसिंग है, और जिस भाव में उसका स्वामी बली है, तो फिर ऐसी कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। आप उसी क्षेत्र में जो केतु शनि के कार्य बताए गए, उसी क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा करता है। ये लोग ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिसको, जैसे कि अगर ये अभी बाकी राशियाँ भी आएंगी, अग्नि तत्व राशि पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये लोग कुछ इस तरीके के एम्प्लॉय होते हैं जो, जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा जिनके अंदर निष्ठा होती है, छल का भाव नहीं होता है, तो ये चीज़ें भी इसमें देखी जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में ये युति हो, चीज़ें भूल बहुत जल्दी जाता है। मतलब एक टेंडेंसी देखी गई है कि यहाँ जा रहे थे, सामान बस में भूल गए, तो ये भी कुछ एक चीज़ रहती है कि चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कोई वस्तु हो गया, कोई चीज़ हो गई, तो भूलने का भी स्वभाव रहता है। दूसरे भाव में अगर ये युति होगी, मान लीजिए कि वैसे तो शनि और आपका केतु पे पूरी पूरी सीरीज है मेरी, उसमें भी थोड़ा थोड़ा मैंने जैसे कि युति के बारे में बात किया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन अभी आज हम मोटा मोटी भाव के बारे में बात करें, तो दूसरे भाव में ये युति है, तो ये परिवार के लिए, फैमिली लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। इन लोग का जैसे कि टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है खाने पीने का, क्योंकि आप खुद सोचिए शनि केतु को जोड़ेंगे तो वो कैसा होगा। उसके बाद ये धन का भी होता है, तो पैसा जोड़ने में, धन संचित करने में दिक्कत आती है। जैसे मैंने बताया कि दोनों ग्रह अध्यात्म को, ऊपरी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये यदि मान लीजिए कि शुक्र बुध के साथ भी है, तो ये परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि एक होता है कि व्यक्ति धन चाह रहा है कि उसको धन सुख मिले, काफ़ी वो अमीर हो, और तब नहीं मिल रहा है, तो ये ज़्यादा परेशानी की बात है। एक होता है कि व्यक्ति खुद ही कह रहा है कि, जैसे कुछ लोग को सुना होगा, संतोष है, जो जितना मिला उतने में खुश है, तो उसको चाह ही नहीं है, तो उसको दुख किस बात का। तो इसलिए उसमें ये ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए कि ये, इस पे बुध का, शुक्र का भी प्रभाव है, या वो दोनों भी अप्लिक्शन में आ गए, बाकी लाभेश भी बिगड़ा हुआ है, लाभ भाव बिगड़ा हुआ है, तो फिर ये ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर देता है। दूसरे भाव में यदि हो, तो वो जो एक कॉन्सेप्ट चलता है बहुत ज़्यादा, जो ऐसा व्यक्ति जो कह देता है, और विशेषकर किसी के बारे में आपने बुरा कह दिया है कि तुम अगर ये गलत कार्य करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, तो वो ज़रूर हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ देखी गई है। तीसरे भाव में अगर ये युति होती है, तो तीसरे भाव से समझिए कि एक तरीके से करेज देखा जाता है, साहस देखा जाता है। तीसरे भाव में फिर भी ये युति अच्छी है, क्योंकि 2 पापी ग्रह और उसमें तीसरे भाव में आ गए। देखिए कि इसमें अभी हमने कारक का कारक नहीं लिया है, इसमें डिग्रियां नहीं ली हैं, इन सब का भी महत्व होता है। कहने का मतलब है, जैसे यही तीसरे भाव की बात करें तो कुंडली में जैसे शनि कारक ग्रह है आपका, जैसे कि मान लीजिए शुक्र का लग्न है या फिर बुध का लग्न है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे आप जो थोड़े थोड़े एफर्ट करते हैं, जो व्यक्ति धैर्य के साथ कोई परिश्रम कर रहा है, लगा हुआ है, किसी चीज़ को बार बार कर रहा है, प्रयास कर रहा है, थोड़ा थोड़ा जोड़ रहा है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यही शनि का कारकत्व है। लेकिन अगर मान लीजिए शनि यहाँ पर अकारक है, तो फिर वो उस दूसरे तरीके से रिजल्ट देगा, यानी कि आप जो यही धैर्य से कार्य करेंगे वही आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो कारक अकारक का भी बहुत महत्व है। दोनों ग्रह की डिग्री भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि दोनों ग्रह में 10 डिग्री से 15 डिग्री से कम का अंतर है या उससे ज़्यादा का अंतर है। यदि कम का अंतर है तो फिर युति बली मानी जाएगी, और यदि मान लीजिए कि ज़्यादा का अंतर है तो फिर ये कमज़ोर युति मानी जाएगी। भाव में तो प्रभाव रहेगा, लेकिन दोनों ग्रह का जो हम मिलाकर के प्रभाव देख रहे हैं वो नहीं रहेगा। तो तीसरे भाव में युति हो तो पहले तो भाई बहनों के लिए उतना अच्छा नहीं है, उनका सुख कम रहता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे आप सुनेंगे
कि बड़ा भाई किसी डेथ हो गई हो, या छोटे भाई की कुछ मतलब कि अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई हो, या कुछ ऐसा उसके साथ सीन रहा हो, तो ये भी कुछ देखा सुना जा सकता है। ये एफर्ट के लिए अच्छा है, ऐसा व्यक्ति मतलब कि लगातार एफर्ट करके अपना ज़िंदगी में चीज़ें बनाता है, काफ़ी मेहनत करता है, संघर्ष होता है इनके जीवन में। कुछ एक गले पे हाथ पे काट पीट के निशान भी हो सकते हैं, तो ये भी देखा जाता है। चौथे भाव में अगर ये युति हो तो देखें कि ये डोमेस्टिक पीस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो पहले ही शनि आ गया, ऊपर से केतु चतुर्थेश अगर बली है तब तो थोड़ी बहुत ठीक है, मतलब ये स्थिति कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अगर चतुर्थेश बिगड़ा हुआ है, शुक्र चंद्रमा बिगड़े हुए हैं, तो फिर ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। व्यक्ति का मन हमेशा परेशान रहता है, उसको जैसे कि हमेशा कोई डर लगा रहता है, कोई चिंता लगी रहती है, लोग आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, आपको हमेशा डराया करते हैं, परिवार में कुछ एक जैसे नेगेटिविटी रहती है, कोई ऐसा कुछ कभी कुछ ऐसा हादसा हो गया कि उसके बाद से निराशा दुख बना हुआ है, तो ये चौथे भाव में ये योग मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि प्रॉपर्टी के लिए ठीक हो जाए, बाकी मुझे कहीं से भी इसमें कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो चार्ट्स मैंने देखे हैं कई लोग के, जैसे कि एक लेडी थी, उनका उनके बच्चे ने मतलब ऐसे अचानक एक होता नहीं है कि खेल खेल में उसने फांसी लगा ली थी बेल्ट से, तो ये कुछ एक दिक्कत उन्होंने फेस की, उनके में ये योग था। तो ऐसी मतलब कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि कोई जीवन भर दो वो बल्कि बच्चा था जिनका ये जिनके साथ ये हुआ था, उसका मतलब जैसे कि कोई परेशानी नहीं थी, वो ऑफिस गई और जब घर आई तो पता चलता है कि उसने पता नहीं वीडियो देखा क्या किया। तो इस तरीके का कुछ सडन अनजान आपके सर पे कुछ थोप दिया जाएगा कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ क्या हो गया। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर ये शनि केतु युति ये भी दे देती है, जिससे कि व्यक्ति का मन अब किसी के साथ ऐसा हो जाए तो परेशान तो रहेगा ही। पांचवें भाव में ये युति हो तो ये संतान के लिए बढ़िया नहीं है, संतान होने में ये बाधा को दिखाता है। लेकिन ये मंत्रणा शक्ति के लिए व्यक्ति का जैसे कि जो लोग अध्यात्म से ईश्वर से जिनका जुड़ाव होता है उसके लिए ये थोड़ा बढ़िया है। बाकी अगर रिलेशनशिप है तो उसमें भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको एग्रेशन शो नहीं करना है, और थोड़ा सा जैसे कि ध्यान रखना है, अपने पार्टनर को भी एक स्पेस देना है, तो फिर रिलेशनशिप बढ़िया चल सकता है। अन्यथा फिर उसमें भी दिक्कत आती है, चीज़ें अचानक से छूटने का योग बनता है। छठे भाव में युति हो तो वैसे देखिए ये मैं करता नहीं हूँ किसी भी युति के वीडियो में, मतलब एक एक भाव लेकर के पकड़ के, मतलब ठीक है ये अच्छा है कि एक एक भाव पे बात हो रही है, लेकिन फलित कई बार बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं कैसे कहूँ डिफरेंट हो जाता है। जैसे यही युति यदि अग्नि तत्व राशि में है, किस नक्षत्र में है, मान लीजिए जैसे कि शनि केतु की हम बात कर रहे हैं, कुछ एक ऐसे नक्षत्र बताए गए हैं जो उग्र होते हैं, जो अच्छे नहीं माने गए हैं, जैसे आपका मूला हो गया, आद्रा हो गया, पूर्वाषाढ़ा हो गया, भरणी कृतिका हो गया, इन सब नक्षत्रों को अच्छा नहीं माना गया है। तो इसमें ये योग हो जाए तो ये ज़्यादा कई बार परेशानी दे देता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ज्येष्ठा हो गया तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ एक अग्नि तत्व राशियाँ हैं, केतु बलि हो रहा है कि शनि बलि हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति कई बार जैसे कि केतु केतु भी एक तरीके से मंगल के समान माना गया है, तो व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा अपने उसमें परेशान होकर रह जाता है कि वो निर्णय को स्वीकार करे या फिर चीज़ें तोड़ दे, छोड़ दे सब कुछ, और एक तरीके से एक होता नहीं है खुद बोल्ड डिसीजन लेकर के चले जाना। तो ये इस द्वंद्व में भी व्यक्ति कई बार परेशान रहता है, तो आपको कई फैक्टर से भी देखना है। देखेंगे छठे भाव में ये युति बढ़िया है, मतलब कि डॉक्टरी के क्षेत्र के लिए जो लोग जैसे कोई काट पीट का कार्य करते, कोई सर्जन हो गया, उसके लिए अच्छा है। लेकिन ये किसी व्यक्ति के लिटिगेशन में फंसने के भी चांसेस को बढ़ा देता है। कोई कोर्ट कचहरी हो गया, कुछ दिक्कत आ गई, कोई ऐसा रोग हो गया कि बार बार वो अंग ठीक नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही हो। और ये छठे भाव में जैसे कि जॉब करने के लिए किसी चीज़ को मतलब एक होता नहीं है व्यक्ति धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन बनाना, उन सब चीज़ों के लिए ये बढ़िया योग है। सप्तम भाव में ये युति हो तो ये बढ़िया नहीं है, क्योंकि जैसे हमने शुरू में बात की थी कि सप्तम भाव एक
संवेदनशील भाव होता है। ये मतलब 2-3 तरीके हो सकते हैं इसको जाँचने के। पहला तो ये कि सप्तमेश और शुक्र भी पीड़ित है तो फिर आपकी मैरिड लाइफ मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, खराब हो गई, शादी ना होने के योग बनते हैं या फिर शादी के बाद तलाक होने के योग बनते हैं। एक होता है कि मान लीजिए सप्तमेश और शुक्र बली है तो फिर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ एक जैसे अजीब हो सकता है, जैसे आपने फॉरेन से शादी की हो, अलग धर्म में शादी की हो, तो ये कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन जैसे कि हमने शुरू में बात की कि जैसे मान लीजिए कि सप्तमेश बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, वो कहीं छठे आठवें भाव में पीड़ित है, और मान लीजिए कि शुक्र भी बिगड़ा हुआ है, या यदि स्त्री जातिका का चार्ट है तो आपका गुरु मंगल बिगड़े हुए हैं, तो फिर ये मतलब वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन में व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है, निराशा की थोड़ी सी प्राप्ति होती है। हो सकता है कि जिनके चार्ट में हो आपका पार्टनर थोड़ा सा अगर ये बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके चार्ट में है लेकिन वो सप्तम में है, तो आपके पार्टनर में हो सकता है कि सबमिसिव टेंडेंसी ज़्यादा हो, आप उस पर डोमिनेट करें, लेकिन ये तभी होगा जब मान लीजिए कि लग्नेश बली हो। लेकिन यदि मान लीजिए कि और भी चंद्र कुंडली से भी सप्तम भाव बिगड़ा हुआ है तो फिर मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तलाक के केसेस इसमें ज़्यादा आते हैं कि व्यक्ति का डिवोर्स हुआ हो, या अचानक पार्टनर का चले जाना, या कुछ ऐसा जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाना, कोई भी ऐसी जो एक होता नहीं अप्रिय दुर्घटना हो जाना, वो भी इस चीज़ में देखा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी इसमें जैसे कि आप पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा व्यक्ति को दिक्कत आ सकती है, पार्टनरशिप करने में, व्यापार में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, निर्भर करता है कि इसका प्रभाव, जैसे मान लीजिए कि ये जल तत्व राशि में थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन यही योग यदि अग्नि तत्व राशि में है, या फिर मान लीजिए जो नक्षत्र मैंने बताया था, मूला हो गया, आद्रा हो गया, ज्येष्ठा हो गया, इस तरीके के कुछ नक्षत्र में है, जो भी जैसे कि उग नक्षत्र बताए जाते हैं, भरणी हो गया, कृतिका हो गया, तो फिर ये पूर्वाषाढ़ा तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके की इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब हम अष्टम भाव पे चलते हैं। अष्टम भाव में ये युति हो तो ये अध्यात्म के लिए अच्छा है, कुछ एक गहरे कोई रिसर्च के लिए बढ़िया है। व्यक्ति कुछ एक ऐसी खोज कर सकता है जिससे वो दुनिया को दे दे, दुनिया को दे दे इस पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह रहता है, लेकिन हो सकता है कि व्यक्ति कुछ ऐसा जानता है जो वो स्वयं में जानता है, वो डिलीवर नहीं कर पाए, वो एक अलग विषय हो गया। आठवें भाव में युति ससुराल से संबंध को बढ़िया नहीं दिखाती है, उसके लिए ये अच्छा नहीं है। लेकिन जो एक होता नहीं है कि कुछ लोग को एक तरीके से अनुभूति हो जाती है पहले से किसी घटना का, किसी कोई आभास होने लगता है, कुछ आपको सपने आते हैं, तो ये कुछ चीज़ें भी इसमें देखी जा सकती हैं। ये वैसे तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कुछ एक जैसे कि आपका जो भी भाव, जैसे कि लग्न में था तो मस्तिष्क हम ले सकते हैं, दूसरे भाव में था तो चेहरा, गले को ले सकते हैं, तीसरे भाव में हाथ, कंधा, गले को ले सकते हैं, चौथे भाव में हृदय को। तो ऐसे ही आठवें भाव में ये इंटरनल आर्गन को शो करता है। कोई ऐसा रोग, कोई कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाना कि जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी लंबे समय तक परेशानी देखनी पड़ी, तो ये भी कुछ एक योग बनता है। बाकी अगर हम नवें भाव की बात करें कि नवें भाव में ये होती हो, तो वैसे शनि केतु में एक बात और मैं बता दूं कि शनि केतु में एक चार्ट आया था, उसमें जैसे कि कुछ एक आपके साथ अचानक इवेंट हुआ, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, पुल गिर गया, जो ये सब चीज़ें जिनके साथ होती हैं, सड़क टूट गई हो, कुछ एक ऐसा जैसे कि आपको अचानक से किसी ने टक्कर मार दी तो कोई आगजनी हो जाए, तो ये सब जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। सबसे पहले आप अपनी स्वयं की केयर करनी है, खुद को निकालना है। दूसरे की मदद में बहुत ये सब में मत पड़िएगा, कहीं आग वाग लग जाए तो सबसे पहले आपको स्वयं को बचाना है, इसका ध्यान रखिएगा। नवम भाव में ये युति हो तो ये अध्यात्म धार्मिक चीज़ों के लिए बढ़िया है, लेकिन पिता से संबंधों के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। मतलब कई बार देखा गया है कि जातक जातक के पिता में लंबे समय तक तनाव रहा, बात नहीं हुई, फिर बाद में बात हुई, तो ये थोड़ा बहुत दे देता है। ये योग जैसे कि अगर यहाँ पर बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, इसका जैसे कि आपका नवे भाव का स्वामी बली है, तो फिर व्यक्ति कोई जैसे कि किसी गुरु की ब्लेसिंग से, किसी आध्यात्मिक जगह पे कार्य करके, धार्मिक स्थान पे कार्य करके इस योग की जो नेगेटिविटी है उसको कम करता है। बाकी अगर नौमेश भी पीड़ित है, नवम भाव भी पीड़ित है, तो पिता के लिए अच्छा नहीं है। पिता के साथ सानिध्य मिलने में कठिनाई आती है। दूसरा ये कि इसकी वजह से कुछ एक ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आप जब भरपूर प्रयास करें, लेकिन जो लक फैक्टर होता है कि किसी न किसी वजह से आपका रह जा रहा है, रुक जा रहा है, काम नहीं हो रहा है, आपको वो चीज़ नहीं प्राप्त हो रही है, तो प्राप्तियों में चीज़ों के उसमें भी ये बाधा उत्पन्न करता है।
10वें भाव में ये युति हो तो देखें कि एक तो केतु का 10वें भाव में होना, फिर 10वें भाव के कारक, कर्म के कारक शनि के साथ होना, ये करियर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाता है। व्यक्ति एक जगह टिक करके कार्य नहीं कर पाता है, बार बार वो अपना जॉब प्रोफाइल चेंज करता है, तो ये थोड़ा सा देखा गया है। थोड़ा ये भी हो सकता है क्योंकि 10वां भाव कई हर प्रकार के कार्य के होते हैं, तो व्यक्ति कुछ एक ऐसा कार्य करता है जो कि जैसे कि बहुत अलग हो, छुपा हुआ हो, कुछ एक जैसे कि उसका ब्लड रिलेटेड भी काम हो सकता है, कुछ काट पीट करना, कोई जैसे कि जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उनमें जैसे कि जो लोग आपका जो मांस का को काटते हैं उसको भी इसमें जोड़ के आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप बड़े लेवल पे देखें तो जो लोग मशीनरी का काम करते हैं, जोड़ते बनाते हैं, उसको भी इस चीज़ में देखा जा सकता है। अब हम 11वें भाव में बात करें तो 11वें भाव में अगर ये युति हो तो आपको जैसे कि अप्रिसिएशन मिलने में दिक्कत आती है। इसमें व्यक्ति को राय रहेगी कि वो अपना कार्य करे, पैसे ले, आराम से रहे, बहुत ज़्यादा सम्मान के पीछे ना भागे, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। आपके मित्र बनाने में दिक्कत आती है, आपको हो सकता है कि डिटैचमेंट हो जाए आपके मित्रों से, जल्दी छूट जाए व्यक्ति। जल्दी से जो एक होता नहीं है कि अभी मान लीजिए यहाँ पर बुध शुक्र हो तो हम मैं बोलूँगा कि आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे, लेकिन यहाँ पर इसका ठीक विपरीत लगेगा। एक बात और रह गई थी कि चौथे भाव में मतलब माता के लिए मैंने नहीं बताया था कि माता के स्वास्थ्य स्वभाव में भी ये परेशानी देता है, तो वो थोड़ा सा छूट गया था, तो उसको भी आप नोट कर लें। तो देखें कि अब हम 11वें भाव पे ही रहते हैं, तो 11वें भाव में युति बड़े भाई के लिए भी थोड़ा सा बढ़िया नहीं है। और दूसरा ये कि पैसों के लिए जो जैसे कि इनकम आपकी हो सकता है कि रुक रुक के आए, एक ही बार में जो एक होता नहीं है कि उसको क्या बोलते हैं, महीने महीने सैलरी आती है, उसमें यदि आप जॉब करते हैं तो उसमें कई बार होता है कि जॉब में परेशानी आना, क्योंकि ये महीने महीने सैलरी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये योग रिप्रेजेंट करता है कि आपको एक मुश्त कोई पैसा मिल गया, फिर लंबे समय तक नहीं मिला, उसमें डिले हो गया, तो ये थोड़ा सा देखा जाता है। अगर लेकिन शनि यहाँ पर बली है तो फिर वो महीने महीने और जो जॉब में पैसा मिलता है वो भी इसको आप ठीक समझ सकते हैं। 12वें भाव में ये योग होगा, तो 12वें भाव में अगर ये योग है मान लीजिए तो ये अध्यात्म के लिए बढ़िया है। यदि इस पे गुरु की दृष्टि आ जाए तो ये और अच्छा हो जाएगा। कुछ एक आप जैसे कि कुछ एक ऐसे लोगों की सेवा करें जिनका जैसे कि जो जैसे किसी की डिलीवरी होने वाली हो, किसी का जैसे हाथ पैर कटा हो, नहीं हो, कोई विकलांग हो, तो उसमें बहुत ये फ़ायदेमंद रहता है। घर से दूर जाना, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाना, घर से दूर जाके रहना बसना, उसके लिए भी ये बढ़िया योग है। देखिए कि ये तो सारे योगों पे, सारे भाव पे हमने बात कर ली, लेकिन इसका अगर मैं वैसे तो रेमेडी बहुत ही स्पेसिफिक होती है, हर चार्ट पे वो डिफ़र करती है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप जो भी विकलांग लोग हैं उनकी सेवा करें। और जिनके भी जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके जैसे कोई जैसे आँख नहीं है, कोई अंधा व्यक्ति है, किसी के हाथ नहीं, किसी की उंगली कटी है, या कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ हो जिसके मान लीजिए कि हाथ में कई लोग होते हैं कि उंगली नहीं रहती है, तो उन लोगों को आप कुछ दे दे, कुछ सेवा करें, तो भी इस योग की निगेटिविटी कम होती है। तो ये एक जनरल उपाय था। बाकी देखें कि ये योग जैसे मैंने शुरू में बात की कि ये तो जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं या कहीं भी मुझे देख रहे होंगे, लेकिन ये उन लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। या मान लीजिए आपका जैसे आपकी एज आपने देख चुकी हो, तो हो सकता है आपके बचपन में कुछ ऐसा बहुत गरीबी रहा हो, कोई दुख का फेज आपने देखा हो लंबे समय तक, क्योंकि ये योग मतलब जितनी मैं कल्पना कर पा रहा हूँ उसके अनुसार ये बीहड़, निराशा, दुख, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर चंद्रमा भी पीड़ित है तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी। आध्यात्मिक उन्नति हो गया, घर से दूर जाना, कोई नागा साधु बन जाना, बाबा बन जाना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसको मटेरियलिस्टिक अगर उससे जोड़े, आज के कलयुग से जोड़े, तो वहाँ पर ये फिट नहीं बैठता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम कर्मा एनलाइटमेंट की बात करें तो आपको अपने जीवन के एक क्षेत्र में या दिन के किसी एक भाग में कुछ एक ऐसी एक्टिविटी रखनी है ताकि इस योग की नेगेटिविटी थोड़ी सी डाइल्यूट हो सके। तो वो आप खुद से समझ सकते हैं कि कुछ एक आप ऐसा करते हो कि जिसकी वजह से आप क्या करना चाहिए, वो तो चार्ट टू चार्ट वेरी करता है, लेकिन मैंने बता दिया कि जैसे कुछ अकेले रहना, कुछ रिसर्च करना, कुछ एक ईश्वरीय अध्यात्म में, कुछ जैसे कि आपका मेडिटेशन हो गया, कुछ एक ऐसा करना कि जो थोड़ा सा अलग हो, जो इस योग के कारकत्वों को सेटिस्फाइड करता हो। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बात की कि ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो जैसे कि आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका में जो जैसे कि ब्लैक्स रहते हैं, जिनके पास खाना नहीं है, भोजन नहीं है, कहीं सूखा पड़ गया, तो ऐसे जो कुछ लोग रहते
चाहते हैं, जिनका मतलब कि वो इतने संसाधन नहीं है उनके पास, तो ये उन मासेस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो थोड़ा सा आप इसको भी देख सकते हैं कि ये अभी तो हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जॉब में क्या होगा, ये दशम भाव में ये हो, क्योंकि हमको देश काल परिस्थिति के हिसाब से बात करनी होती है। अभी मैं बताने लग जाऊं तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग इसको देखेंगे नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि वो चीज़ें भी इसमें आती हैं। कोई पूजा पाठ हो गया, कोई जैसे जादू टोना हो गया, भूत प्रेत पितृदोष, ये भी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन पितृदोष में एक चीज़ और है कि आपके यदि और फैमिली मेम्बर में ये योग है तो वो ज़्यादा काउंट होगा। और जो श्रापित दोष है उसमें आप देखिए कि पंचम नवम के स्वामी अगर कुंडली में दोनों बिगड़े हुए हैं और फिर ये लग्न पंचम नवम में योग है, तो ये श्रापित योग में काउंट होगा। तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत दे देगा। मतलब उसमें होता क्या है कि व्यक्ति चाहे जितना भी प्रयास कर ले, सफलता मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये कुछ चीज़ें थी कि जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा तो मन था कि और इसके फिलोसफिकल बैकग्राउंड के बारे में मतलब मैं बताऊं, लेकिन वो मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन चलिए ठीक है, आपके पास यदि चार्ट है, आपके ये योग है, तो आप मुझे बताएं कि मेरी कितनी बातें लग रही हैं, कितनी नहीं लग रही हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।